So hi again, we are back and with a new topic, question answer. बुआ के साथ क्वेश्चन आंसर हो चुका है, तो इनके साथ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. बट मैंने सोचा नहीं है कि क्या क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन का क्या टॉपिक रहेगा. So it will be just random questions जो मेरे दिमाग में आएगा. पूछ लो. Yeah, and he has to answer it. तो first question. क्या लाइट को कुछ हो रहा है. First question. क्या डिफरेंस है ये हम लोग का जनरेशन में एंड तुम लोग का जनरेशन में जो तुमको अच्छा लगता है एंड अच्छा नहीं भी लगता है. सो एक अच्छा लाइकिंग बताओ और एक डिसलाइक बताओ, या दो लाइकिंग या दो डिसलाइक जो तुमको ठीक. आजकल के बच्चे वो मोबाइल जो होता है ना, मोबाइल इंटरनेट वगैरह मोबाइल में कुछ भी बोलो फटफट कर देता है. वो सब नॉलेज में उन लोग आजकल का जनरेशन बहुत आगे बढ़ गया है. ठीक है, ये है. और एक दूसरा है तुमको पता, अगर नहीं आते तो कोई एक डिसलाइक बोल दो. एक लाइक हो गया, एक डिसलाइक बोल दो. डिसलाइक बोले तो मुझे तो कुछ खास ऐसा कुछ लगता नहीं है. अब डिपेंड करता है लोगों के ऊपर. लोगों का नेचर तो सब एक जैसा नहीं होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. मैं तो कभी किसी को ऐसे जज नहीं करता हूँ. क्या Always hold this or this. यस है, हो गया. बोलो. बोल तो दिया तो. अरे यार, अरे दो तो बोल दिया. डिसलाइक मतलब कुछ नहीं है तुम्हारा. मेरे हिसाब में डिसलाइक बोले तो अच्छा ठीक है, चलो चलो इनके साथ और एक पूछते हैं. हाँ ठीक है. इनको आगे समझ नहीं आ रहा है. अरे तुमको नहीं पूछा है, तुम्हारा ऑलरेडी हो चुका है. हाँ हाँ हाँ, तो तुम भी हो. So better not. He is really short tempered. You all don't know. So हाँ, तुमको आजकल के डेटिंग स्लैंग्स का कुछ पता है? आजकल जो नए नए टर्म्स आ रहे हैं डेटिंग में, सुना है तुमने? सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ. नहीं नहीं, सुना है. क्या हाँ, सुना है? obviously कौन सा टर्म सुना है? डेटिंग. आजकल का डेटिंग तो नहीं नहीं, क्या? डेटिंग टर्म्स मतलब जैसे नॉर्मली एक ही टर्म होता है रिलेशनशिप, बट आजकल रिलेशनशिप नहीं, आजकल हर आजकल अलग कुछ और ही अलग होता देखो. है. आजकल रिलेशनशिप मतलब वो नहीं, अरे भाई ये सब बोलेगा तो मेरा मुंह से दूसरा कुछ नहीं कुछ और है. सुन हाँ, तो लो. अभी नए डेटिंग टर्म्स है. मतलब नाम अलग अलग टाइप नाम के. नाम नाम बोलो बोलो. सिचुएशनशिप, ठीक है. सिचुएशनशिप. हाँ, ब्रेड क्रमिंग, ब्रेड क्रमिंग. बाप रे बाप. बेंचिंग. अच्छा. हाँ, फिर तुम्हारा है नैनोशिप. नैनोशिप. ये सब कहाँ ये मतलब कहाँ से निकलता है? तुम बताओ. पॉकेटिंग है. नहीं हार्ड हम तो लॉन्च, कुछ सुने सॉफ्ट नहीं. लॉन्च और है. नैनो गाड़ी के बारे में सुना. ये नैनोशिप क्या होता है? आई डोंट नो. रिलेशनशिप हम लोगों के भाई लिए बहुत मायने रखता है. तो नैनोशिप ये होता है कि मतलब एक इंसान के साथ वो एक वीक तक प्यार भरी बातें चलती है. मतलब और उसके वो बाद तुम्हारा उसके बाद- बॉयफ्रेंड नहीं है, मतलब वो हाँ. बॉयफ्रेंड नहीं है. चाहे लड़का लड़की कोई भी हो. दोनों ऑफ कोर्स दोनों का मिलके ही तो एक मतलब, नहीं लड़का आजकल तो लड़का लड़की हाँ हाँ मतलब कोई हो रहा है ना, हाँ, कि एक ही जेंडर हाँ, में हो रहा है ना प्यार. होमोसेक्सुअल या हाँ. तो ये मतलब टेक्स्ट पे ना मतलब रोमांटिक मैसेजेस लिखना, बट डेटिंग नहीं, पर वो कुछ एक वीक या अच्छे तक ही चलता है. फिर तुम्हारा है कफिंग सीजन. कफिंग सीजन का मतलब है कि तुमको विंटर में एक पार्टनर चाहिए, ठीक है. तो वो विंटर में इसलिए क्योंकि वो कडलिंग चाहिए, वो सब प्यार, तो वो विंटर के लिए बना है. तो वो विंटर के लिए मतलब ये सीजन वाइज प्यार होता है. वो कफिंग सीजन, इसे तो कफिंग सीजन. कफिंग सीजन. कफिंग मतलब क्या? नहीं कफ नहीं, वो हैंड कफ वाला जो कफिंग, वो मतलब प्यार, वो क्या कडलिंग भाई? और एंजॉय. आजकल का वो कुछ भी निकल गया है. कफिंग सीजन, माय गॉड. और ये विंटर का वैलेंटाइंस तक प्यार. चलता है. नवंबर से वैलेंटाइंस तक, कैसे जब तक. नवंबर से वैलेंटाइंस. हाँ, हम क्योंकि लोग ये तो winter भाई season रहता है ना, 14 फरवरी को वैलेंटाइंस मनाते एक ही दिन. आजकल तो नवंबर से मतलब एवरीडे नहीं, वो वैलेंटाइन. कफिंग सीजन वैसा चल. कफिंग सीजन. हाँ, वो उतना टाइम पीरियड का और क्या क्या होता है? और पॉकेटिंग होता है. मतलब Pocketing? हाँ, वो क्या है? मतलब वो भी किसी को रिलेशनशिप. नहीं, किसी को छुपा के रखना. छुपा के रखना. हाँ. क्या लेके जाएगा? नहीं मतलब किसी को बताना नहीं है कि ये क्या है तुम्हारा, मतलब उसको पॉकेट में से सीक्रेट रखना. किसी अच्छा, के साथ अपना उसके साथ क्या रिलेशन वो नहीं बताना. हाँ, सीक्रेट रखना. अच्छा. और बेंचिंग होता है
जिसको करता है उसको तो बताना चाहिए, बताता है कि नहीं? उसको भी नहीं बताता है। उसको पता रहता है। अच्छा, उसको पता वो रहता है। सीक्रेट, प्राइवेट नहीं रखना, सीक्रेट रखना, दोनों में डिफरेंस है ना। अच्छा। और फिर है तुम्हारा बेंचिंग, मतलब एक जन के साथ तुम सीन चलाना चाहती हो, बट अगर उसके साथ नहीं हुआ तो किसी और को एक बैकअप प्लान भी बना के रखना, कि उसको अच्छा। दिलासा भी देना कि तुम में भी हम लोग का हो सकता है, बट फिलहाल अभी उसके साथ नहीं, वो दूसरे के साथ तुमको सीन चाहिए। हम लोग तो फ्यूचर का प्लान करते हैं, यहाँ पे बैकअप प्लान किसी और चीज के लिए हो रहा है। कल को अगर बोल दिया कि पार्ट माने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, मतलब A to Z पूरा प्लान ही प्लान है। कलयुग है और क्या करें? कलयुग में कुछ भी हो सकता है। हम लोग जो सोचते नहीं है उससे ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और कौन सा बोले तो? सिचुएशनशिप है तुम्हारा। सिचुएशनशिप हाँ, वो मतलब तो सिचुएशनशिप मतलब शर्त वाला? नहीं शर्त रख के करना है नहीं, कि नहीं? मतलब इसमें से एक जन प्यार में गिर जाता है और दूसरा एक प्यार but- नहीं करता है। हाँ, बट वो दोनों रिलेशनशिप जैसी ही चीजें करते हैं, बट एक जन को कमिटमेंट नहीं देना, एक जन प्यार में है, वो ऐसा सीन है सिचुएशनशिप का। माने एक का प्यार सच्चा होता हाँ, है और एक का प्यार सिर्फ जो है वो बेनिफिट के लिए है। बेनिफिट के लिए, मतलब हाँ। फायदा उठाने के हाँ, लिए। हाँ, बस पर अच्छा, वो अच्छा। पर वो फिर चाहता भी नहीं है कि तुम किसी और के साथ जाओ, ऐसा भी मतलब तुम मेरे साथ ही रहो बट कमिटमेंट नहीं देनी है, वो ऐसा कुछ सिचुएशनशिप है। ओके, पर इससे अच्छा तो मुझे लगता है अकेला ही रहना चाहिए। इतना रिलेशनशिप में इतना क्राइटेरिया हो गया है, तो इससे अच्छा है खुद अकेला ही रहो। ठीक है, और बाकी का तो जो समझने वाले होंगे बात समझ जाएंगे। अभी तो एडवांस युग है, बहुत कुछ समझ जाते हैं लोग, बिना बोले बहुत कुछ समझ जाते हैं। तो ठीक है। तुमको इसमें से कौन सा बेटर लगा? मुझे कोई भी बेटर नहीं लगा। मुझे सिंगल रहना, इसमें अभी मैं इस जनरेशन में रहता तो मैं थोड़ा अलग टाइप का ही रहता। ठीक है, तो उनको कुछ पसंद नहीं आया इसमें? नहीं यार, ये इतना क्राइटेरिया हमको नहीं, प्यार में इतना क्राइटेरिया नहीं है। हमारे टाइम में क्या होता था भाई, पसंद आया, ठीक है, समझ में आया तो आगे बात बढ़ा दिया। ऐसा थोड़ी ना होता है कि अब विंटर मतलब विंटर में मतलब सीजन वाइज, मतलब समर में एक, विंटर में एक, अरे फिर क्योंकि विंटर में पूजा के टाइम में एक। विंटर में वो वार्म चाहिए ना पार्टनर का, इसलिए पार्टनर का वार्म चाहिए। अरे वार्म के लिए तो भाई हम लोग स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं विंटर में। ठीक है, अगर वार्म ही चाहिए, अगर तुमको वार्म ही चाहिए, गर्म ही चाहिए ना, तो जैकेट पहनो। हम लोग तो जैकेट पहनते हैं, टोपी पहनते हैं। हाँ, और उस मम्मी को जाके हक करो, उसमें भी वो वार्म मिलता नहीं, है। मम्मी का वार्म नहीं चाहिए ना, पार्टनर का चाहिए। पार्टनर का चाहिए तो पार्टनर तो ठीक है, कोई बात नहीं। और भी बहुत सारे टर्म्स है जो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता। पांच उंगली हम लोगों का जैसे समान नहीं होता है, लोगों का सोच भी आजकल एक जैसा नहीं होता है, कोई बात नहीं होता है। सो ये वाला टर्म इस पे बात करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेगा, तो दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं Okay. कि सबसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस क्या है तुम्हारे चाइल्डहुड का? मेरा कोई है? बोल रहे क्या है या नहीं है? नहीं, ट्रोमैटिक सिचुएशन जैसा मेरे जिंदगी में आज तक कभी आया नहीं है वैसा। तो आजकल जो मतलब पेरेंटिंग अभी चल रही है, लाइक अभी के बच्चे लोग, तो पेरेंट्स आर लाइक, पहले क्या होता था कि पेरेंट्स यूज्ड टू बीट अप द चाइल्ड, ऐसे बहुत जोर से डांट वाट देते थे, बट नाउअडेज पेरेंट्स आर रिजॉर्टिंग टू थिंग्स कि मारना नहीं है, जितना बन सके पोलाइट वे में ही बात करना, चिल्लाना नहीं, बिकॉज नाउअडेज क्या हो रहा है कि चिल्ड्रेन आर डेवलपिंग ट्रॉमास ये सब के वजह से। तो क्या लगता है कि ये स्टाइल पेरेंटिंग का अच्छा है या ये स्टाइल बुरा है? लाइक मेरे हिसाब से इट्स गुड, बट व्हाट अकॉर्डिंग टू यू? जैसे तुम्हारा अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, सो जब होगा तो तुम मारने पे यू वांट या नहीं, मैं चाहे इस जमाने में जन्म लेता बाप पे, उस जमाने में जन्म लेता, पर मैं हाथ उठाने में बिलीव नहीं करता हूँ, पर हाथ उठाना नहीं चाहिए। पर कभी कभार थोड़ा मजबूर हो जाते हैं माँ बाप, थोड़ा ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से थोड़ा ओवर शासन कर लेते हैं, पर उसके बाद प्यार भी करना चाहिए। पर एक टाइम के बाद मुझे लगता है कि बच्चों के ऊपर, बच्चा जब थोड़ा समझना सीखता है तो उस टाइम में शायद मुझे नहीं लगता है कि बच्चे लोगों को ऊपर हाथ उठाना चाहिए।
ये मेरा एज पर माई अकॉर्डिंग। मुझे भी, बट इसमें बुआ थोड़ी डिसएग्री करेगी। ये क्वेश्चन बुआ के साथ भी करेंगे बाद में, उसका पूरा ऐसा लेक्चर नहीं नहीं मारो, बट एक मतलब उतना भी नहीं मारो कि बाद में खुद को दुख हो। अभी बोला मैं ठीक है, मारने पे भी नहीं मैं बता रहा हूँ, बच्चा शरारती होगा, ठीक है। आजकल के बच्चे तो और भी शरारती होते हैं, हम लोग भी बचपन में बहुत शरारती थे, आज थोड़ा कम हो गए हैं, बट उस तरीके से मत मारो जो आपको बाद में खुद को रियलाइज हो कि मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। करो, शासन करना भी जरूरी है और प्यार भी जरूरी है, दोनों ही जरूरी होता है। क्या बोलते हैं? I don't like hitting a child is never an option. कितना भी हो जाए, you cannot raise your hand on a child, क्योंकि Okay. आफ्टर ऑल उसका भी एक आइडेंटिटी है। एंड आई फील लाइक पेरेंट्स लोग जो हर वक्त मोस्टली बोलते हैं कि मैंने तुमको पैदा किया है तो मेरा ये होना चाहिए। तो तुमने किया, तुमने हम लोग को पूछ के नहीं किया, पर तुम चाहते थे हम लोग हो, तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपना इम्पोज करो हर चीज़ें, तुम अपने हिसाब से चलाओ। बिकॉज आफ्टर ऑल वो भी एक इंडिविजुअल बीइंग है, उसका भी एक अलग पर्सनालिटी होता है, उसका एक अलग कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं, जो हर चीज़ वो तुम्हारे हिसाब से नहीं हो सकते। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग कि मैंने तुमको पैदा किया तो मेरा पूरा हक बनता है, नो, दैट्स नॉट करेक्ट। नहीं, अधिकार जताना, अधिकार मत जताओ मेरे हिसाब में। अगर तुमने किया है, भगवान का दिया हुआ है सब कुछ, तो किसी को जन्म दिया, उसको बड़ा किया बच्चे को, तो उसके बाद उसके ऊपर अधिकार नहीं जताना चाहिए कि मेरे वजह मैंने तुझे पैदा किया, बड़ा किया, तो तेरा भी फर्ज बनता है ये करो। तुम अपना कर्म किया, वो अपना करेगा। So yeah, I believe in today's parenting. इवन मैंने भी मार खाए हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको पता है, इसके पहले वीडियो में ही बात हुई थी बुआ के साथ, तो आई डोंट बिलीव इन दैट। ओके, कोई बात नहीं। हाँ, सबका अलग है, बट आई वुड से कोई बात नहीं। जैसे मैंने बोला सबका अलग-अलग कि होता बुआ है। का, ठीक है, तो मैं तो आगे बोला कभी नहीं, अपने मैं बच्चों तो पे हाथ आगे- नहीं उठाऊंगा, मैं किसी पे भी हाथ नहीं उठाता हूँ, और स्पेशली लेडीज और एजेड लोगों, बच्चे लोगों को तो मैं करता ही नहीं हूँ कभी भी। मैं अपने उम्र के लोगों को भी करता नहीं हूँ, अगर मजबूर ना कर दिया हो तो। ठीक है, हाथ उठाना नहीं चाहिए, वो अधिकार हमको नहीं मिलता है, पर आजकल तो कुछ भी होने से पहले, मुंह के पहले हाथ उठ जाता है। So yeah, so I think today enough of questions we had in this session, and I hope you फिर got बाद में a नहीं lot तो more. ज़्यादा क्वेश्चन आंसरिंग होगा ना तो हैंग हो जाएगा। एंड और एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मेरी एग्ज़ाम्स है 23rd से 4th तक, सो मे बी आई वोंट बी पोस्टिंग मच वीडियोस उस टाइम पे, क्योंकि ऑफकोर्स बिजी रहूँगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं डिसअपियर हो गई हूँ, तो आप लोग नहीं, यहीं पे ही है, दूसरे ग्रह में नहीं गई है, यहीं पे ही है कुछ दिनों के लिए। सो एग्जाम प्लीज में आप जाएगी। लोग का पेशेंस बरकरार रखिएगा, हम्म। एंड आप लोग मेरा वीडियो का वेट प्लीज कीजिएगा, अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा प्लीज। एंड आई लव यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।